नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा जो है चैनल का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष, जात विशेष, धर्म विशेष या किसी ग्रंथ विशेष के विरोध में या उसकी आलोचना करना या किसी भावना को आहत करना नहीं है। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य जन जागरण के लिए तमाम जो है धर्म ग्रंथ लिखे गए, उन धर्म ग्रंथों में जितना अंधविश्वास और पाखंड, कल्पित, झूठी, मिथ्या कहानी, बनावटी कहानियाँ, आधारहीन कहानियाँ, अवैज्ञानिक कहानियाँ जो लिख दी गई हैं, जिसके कारण के समाज में तमाम ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंड जो है फैलता है, जिससे देश का बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारे चैनल का उद्देश्य न किसी व्यक्ति विशेष की महिमा का मंडन करना या विरोध करना या उसका उपहास करना कतई नहीं है। किसी देवता विशेष, किसी देवी विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते, हम संपूर्ण मानव जाति की बात करते हैं। किसी जाति विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम सब मानव हैं और भारतीय हैं। हमारा धर्म जो है भारतीयता है। दोस्तों, हमारा धर्म इंसानियत है, जिसमें इंसान को इंसान की तरह सम्मान मिले। दोस्तों, एकता और समरसता की बयार बहे हमारे देश में। वैज्ञानिक जो है शिक्षा का यहाँ प्रचार प्रसार हो और हमारा देश जो है तमाम इन अंधविश्वास और पाखंडों से निकलकर वैज्ञानिक देश बने, सुखद देश बने, विकसित देश बने। ऐसा हमारा चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों, देखिए, ये धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, उनमें जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं, उसके कारण समाज में तमाम अंधविश्वास पाखंड फैलता है दोस्तों। और कुछ शातिर लोग जो हैं उसका लाभ उठाते हैं, भोली जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं, अशिक्षा में रखना चाहते हैं, अशिक्षित बनाए रखना चाहते हैं और केन प्रकार जो है उसको लूटने का जो है प्रपंच करते रहते हैं, कथा कहानियों के माध्यम से और तमाम धार्मिक कर्म कांडों के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ वो आदिदेव जिन्हें माना जाता है हिंदू सनातन धर्म में। तो दोस्तों, चूँकि हम भी जो है सुनते आए हैं कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और हमारे जो पारिवारिक संस्कार आज तक रहे हैं, आप स्वयं देखते होंगे कि मैं जो है लगभग 40 वर्ष से ये कथा कहानियाँ, सारी पुस्तकें, वेद से लेके रामायण, महाभारत, गीता आदि जितने भी पुराण हैं, सब को मैंने पढ़ा हुआ है। दोस्तों, मेरा जो है विशद अध्ययन है इस मामले में। यद्यपि मैं नहीं कहता कि मैं कोई विद्वान हूँ, क्योंकि विद्वान होने के लिए आदमी की ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। अध्ययन करना, दूसरों से सीखना, दूसरों को बताना, ये हमारा जो है परम धर्म बनता है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने सुना होगा कि गणेश जी, पहले तो आपने सुना कि गणेश जी का जन्म ही जो है देखिए आधारहीन है, बिल्कुल अवैज्ञानिक है, बिल्कुल काल्पनिक है कि पार्वती के महल से गणेश का जन्म बताया जाता है दोस्तों। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बगैर मनुष्य के, स्त्री के, रजवीर के कोई भी प्राणी किसी भी योनि में पैदा हो सकता हो। लेकिन ये तमाम अवैज्ञानिक कहानी लिख लिख कर, ये पोथन ने लिख लिख कर के समाज को अंधेरे में रखा गया है, अंधविश्वास में रखा गया है, जिससे हमारे देश का बहुत अहित हुआ है। तो दोस्तों, पार्वती ने महल से गणेश बना दिए हैं, द्वार पर द्वारपाल की तरह बिठाल दिए हैं कि कहीं मैं स्नान कर रही हूँ, कहीं तुम्हारे पिता जो है गणेश जी, महादेव जी नहीं चले आए, आप जो उनको रोकना। इधर ऐसा होता है, वो नहाने जाती हैं और गणेश जी को जो है द्वारपाल बना करके डंडा दे करके हाथ में बिठाल देती हैं। और उसी समय जो है क्या होता है कि महादेव जी आ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी मैं पहले बताता हूँ कि महादेव जी का सिर जो है महादेव जी ने ही काटा। महादेव जी अंतर्यामी थे, भगवान थे, शिव थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन वो अपने पुत्र को ही नहीं पहचान पाए और उन्होंने त्रिशूल से, बेरहमी से एक नादान बच्चे का, नासमझ बच्चे का, शिशु का जो अभी अबोध है, अभी जन्म लिया है और द्वार पर बैठा हुआ पहरा दे रहा है, उसके सिर को काट डाला है। दोस्तों देखिए, ये जो है शिव पुराण में है, शिव पुराण है ये, और गीता प्रेस गोरखपुर का है। इसमें जो है रुद्र संहिता में दी हुई है ये कहानी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है महादेव जी ने और तमाम जो है इस तरह की
ये जो है काटा है और फिर उसको गणेश हाथी का सिर लगाया। तो संक्षेप में ही मैं बताऊंगा दोस्तों। और फिर दूसरी कथा जो शनिश्चर की वक्र दृष्टि से कटा था, ऐसी भी दूसरे पुराण में है जिसे ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं, उसमें से भी मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप जान सकें कि इन तमाम पुराणों का जो लेखक व्यास को बताया जाता है वो एक लेखक नहीं है, विभिन्न समयों में ये पुराण जो है लिखे गए हैं और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए हैं। इन कहानियों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों क्या है कि पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगते हैं। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगती हैं। मुनिश्रेष्ठ उसी समय भगवान शिव जो परम कौतुकी और नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचते हैं। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे। गणेश तो पहचानते नहीं थे। वो क्या पहचान है, अभी तो बने हैं। अच्छा, बोल उठे कि देव, मात की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर नहीं जा सकते। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूँ कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। डंडा तो हाथ में, छड़ी तो लगी हुई थी। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए। गणेश के साथ वो महेश्वर के गण जो है समझाने आ जाते हैं, क्योंकि वो तो साथ में ही रहते थे ज़्यादातर। सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि हे मुने, यों कहे जाने पर भी गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्हें क्या डर था, बच्चे थे अभी, इसलिए जो है बिल्कुल निर्भय बने रहते हैं। शिवगणों को फटकारते हैं और दरवाजे को नहीं छोड़ते हैं। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। वो कहने लगे, उनसे सब बातें सुनकर संसार के गत स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। क्या कहने लगे? महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांत बकबक कर रहा? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। ये किसने यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर दिया भाई? नया जो है, इसको किसने डेप्यूट कर दिया यहाँ मेरे गेट पर? तो ये कौन है? इस नवीन नए द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े देख रहे हो और उसका वृतांत मुझे सुना रहे हो। विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूँ कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। फिर समझाने के लिए आ जाते हैं गणेश के पास और फिर कहते हैं, शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। यानी शिव जी को कुछ पता नहीं था। वैसे कहते हैं अंतर्यामी भगवान है, ऐसा क्यों कर रहा है? अब इसको भी कह देंगे वो लीला कर रहे थे। गणों ने पता लगाया गणों ने, पता नहीं कैसे पता लगाया, गणेश से ही पूछा होगा। ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में बैठे हैं भगवान। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्भ भी गलित करना चाहा। गणेश जी से भी इसलिए गणों को और सारे देवता बुला लिए। आओ भाई आओ, सारे गण आओ, देवता आओ और गणेश जी से युद्ध करो। ये कौन है? ये द्वारपाल कौन बैठा हुआ है? पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। कैसे पराजित कर लेंगे? हैं, पार्वती के मैल से बना था और वो भी मैल कम से कम 2.5-3 किलो का तो हो गई हैं। और कैसे मतलब जो है वो हार मान सकता है? तब स्वयं शूलपाण महेश्वर आते हैं कि अच्छा अब तुम हट जाओ भाई, सारे देवताओं गणों हट जाओ, मैं देखता हूँ इसको। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध होने लगा। अंततो गत्वा स्वयं शूलपाण महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर
काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गईं और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी कि प्रलय मचा दो, प्रलय मचा दूंगी। इसके बाद जो है सारे देवता इकट्ठे आते हैं और फिर जो है परेशान होकर के कहते हैं, देवी ने कहा कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा, नहीं तो महाप्रलय मचा दूंगी। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष यानी नेता देवताओं का अध्यक्ष बना दोगे, इसीलिए आदिदेव बनाया है, सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती के यूं कहने पर सभी ऋषियों ने देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्राद सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा हाल बता दिया, निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। कोई भी जीव मिला पहले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पहुँच कर विधिवत उसकी पूजा की। वहाँ उन्हें पहले एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने एक दांत वाला हाथी मिला और ये हाथी ये भी एक दंत कहलाते हैं गणेश जी। उन्होंने इसका इसीलिए एक दंत कहलाते हैं। वैसे उसकी भी कथा अलग है। परशुराम जी ने काट दिया था फरसे से, पहले दोनों ही दांत थे, लेकिन इसमें कहते हैं एक दंत हाथी मिला, उसका सिर लाकर उसके शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। और इसके बाद देवताओं ने मिलकर के उन्हें देवताध्यक्ष बना दिया, यानी सब देवताओं का देवता आदिदेव गणेश को बना दिया। और तभी से ये सब धर्म कार्यक्रमों में तमाम संस्कारों में गणेश जी का पहले पूजन होता है। और दोस्तों आप देखिए कि जरा सा भेजा लगाएं तो दोस्तों ये न तो मैल से संभव है, कोई व्यक्ति गणेश किसी स्त्री के शरीर से यानी पार्वती के शरीर से कदाप पैदा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे जो धर्मांधता का चश्मा लगा हुआ है उससे हम जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको सच मान लेते और ऐसा भय पैदा कर दिया गया है लोगों में, अरे इसकी निंदा करोगे, इसकी उपहास करोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हें सीधा नरक में जाना पड़ेगा और वहाँ जा कर के तुम तेल में तले जाओगे, काटे जाओगे, तुम्हारे ऊपर आरे चलेंगे। तो इसलिए जो लोग हैं वो दिमाग पर जोर देना नहीं चाहते, बिल्कुल सोचना नहीं चाहते। दोस्तों ये बात मैं अपने आप से नहीं कह रहा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इस ग्रंथ से ही कह रहा हूँ कि आप जरा सा सोचिए, क्या ये संभव है? मैल का बना करके फिर उसका सिर काट दिया, फिर उस पर हाथी का सिर ला के जोड़ दिया। ऐसी कौन सी सर्जरी होती थी कि आदमी के शरीर पर जो है हाथी का सिर लग जाए? आज भी संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। कहाँ हाथी का बच्चे का धड़, कहाँ हाथी कितना ही छोटे से छोटा हो तो भी उसकी सूंड को और वैलेंस को और फिर पूरा घुस जाएगा उसके मुंह में जो है सिर में। तो दोस्तों ये जो है इसीलिए ये अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ है। इन लोगों ने चाहा ये कि जनता यहाँ की मूर्ख बनी रहे, धर्मांध बनी रहे और हम उसको लूटते पीटते रहें। दोस्तों आइए अब जो है दूसरा प्रकरण, ये तो आपने सुन लिया, ब्रह्म वैवर्त पुराण से सुनते हैं। दोस्तों ये भी गीता प्रेस गोरखपुर है और इससे पढ़ने से ये ज्ञान होता है। दोस्तों हमारा मकसद कतई नहीं कि किसी देवी को किसी ग्रंथ का, लेकिन इनमें पढ़ो तो सही। ये अंधविश्वास अंधभक्त क्यों बन रहे हो? कुछ तो बात सीखो, वैज्ञानिक बनो, वैज्ञानिक चिंतन करो, मानवतावादी बुद्धिवादी बनो, कुछ अपने अंदर जो है थोड़ा सा विवेक जागृत करो। माइंड सबको दिया है, मस्तिष्क सबको दिया है प्रकृति ने। कोई उसका दुरुपयोग करता है, कोई बिल्कुल ही नहीं करता है, कोई सदुपयोग करता है और कोई जो है लूट मार के लिए करता है, ठगी के लिए करता है, छल प्रपंच के लिए करता है, लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए, जाहिल बनाए रखने के लिए क्या करता है।
तो दोस्तों हम पढ़ के सुनाते हैं, जो आपने न तो पढ़ी है न सुनी है, ये लोग भी इन कथा कहानियों को नहीं सुनाते हैं। जो ऊपर ऊपर की जो मीठी मीठी बातें हैं, जो इनके मतलब की बातें हैं, जो इनके स्वार्थ सिद्धि की बातें हैं, उन्हें सुनाते हैं। दोस्तों देखिए, आइए, ये गणेश का जन्म हो जाता है तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, सिर के महादेव के प्रकरण नहीं है इसमें कि महादेव ने काटा। इसमें तो दूसरी ही कथा है कि गणेश को देखने के लिए, ये गणपति खंड में है, गणेश को देखने के लिए शनैश्वर का आना और पार्वती के पूछने पर अपने द्वारा किसी वस्तु के न देखने का कारण बताना। तो एक बार जो है महायोगी सूर्य पुत्र हैं शनैश्वर, सूर्य के पुत्र, देखिए महायोगी सूर्य पुत्र शनैश्वर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए आते हैं। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुदी हुई थी। ये लेखक जो है सब देख रहा था। ये देखिए कितना मूर्ख बनाया है लोगों है। शनैश्वर को सूर्य का पुत्र बता दिया, और सूर्य का पुत्र जो है उसका मुख जो है नम्र है, आंखें जो है कुछ मुदी हुई थी। क्यों मुदी हुई थी? कोई नशा कर रखा था या सो के आ रहा था शनैश्वर? उसकी आंखें कुछ मुदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। देखिए, मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था। तुम्हारे पिता जो है सूर्य, वो कम पढ़ रहे हैं, अपने पिता के लिए भक्ति नहीं, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो श्री कृष्ण में लगा हुआ था, अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। अच्छा, वे तपह फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान थे। और फिर उनकी आज्ञा से देवगणों और मुनिवरों को वो प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा शिव धर्म सूर्य देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम करते हैं। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। सबसे आज्ञा लेते हैं कि मैं जो है गणेश को देखने के लिए जा रहा हूँ। भीतर जाकर आ जाते हैं उसके गणेश के पास, पार्वती के महल में। देखिए तो क्या होता है, घुसे चले जाते हैं महल में। तो भीतर जाकर शनैश्वर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रतन सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चमर डुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी, पान चबा रही थी। पार्वती जी सुवासित यानी सुगंध वाला पान चबा रही थी, देखिए। और ये सब देख रहा था लेखक। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान, यानी सूर्य की अग्नि से तपाकर, देखिए ऐसी कौन सी साड़ी होगी सूर्य से तपा करके शुद्ध की जाती होगी? धो करके तो शुद्ध होती हैं, लेकिन ये कहते हैं अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अरे भाई, बढ़ा रहे होंगे, आगे बढ़ा तू अपनी। ये कथा कहानी सुनाने से ये है कि लोग बिल्कुल जो है डूब जाए, कैसे बैठी हुई हैं, ये वो है, ऐसी साड़ी पहनी हुई हैं, गहने लदे हुए हैं। हाँ, आदमी और औरतें मस्त हो जाते हैं, जैसे लगता है कि ये लेखक जो है आंखों देखी सुना रहा है। फिर क्या होता है, सहसा सूर्य नंदन शनैश्वर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया। देखिए, यही दुर्गा थी, यही काली थी, यही पार्वती थी, यही वैष्णवी थी, यही जगदम्बे थी, सब कुछ यही थी। अब ये दुर्गा ने जो है देखा, शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती ने पूछा, ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों लटका हुआ है? मुंह लटकाए हुए खड़े थे, नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है, तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? ऐसे ही खड़े हो नीचे को गर्दन कर। क्या बात है साधो, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। शनैश्वर ने कहा, साध्वी, सारे जीव स्वकर्मानुसार कर्म का ज्ञान देने लगे, अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ और अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। शंकर बलभे, मैं ये कहानी बताता हूँ कि मेरा सिर क्यों लटका रहता है, नीचे को झुका रहता है। ये भी एक बड़ी विचित्र कहानी है मेरे साथ जो घटी, मैं आपको सुना रहा हूँ। पार्वती जी कान खोल के सुनो कि मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। किसका? श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। अब यह श्री कृष्ण के ध्यान में लगा रहता था तो अच्छी बात है, अपने पिता को भी ध्यान में ले लेते, सूर्य को।
अच्छा, ये वही शनिश्चर हैं जिनका बड़ा प्रकोप बताया जाता है, बड़े डरावने बताए जाते हैं और हर शनिवार को जो है मांगने वालों की जय शनि करते हुए तेल मांगते हैं, पैसे मांगते हैं और फिर शाम को जो है अपना जो है उसे बेच-बाच के जो है अपना सुट्टा लगाते हैं, दारू पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं मैंने आँखों से देखा। और जगह-जगह इनके अब तो मंदिर बन गए हैं और मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, एक काला पत्थर चढ़ा दिया जाता गाड़ दिया जाता है और उसी पर जो है तेल चढ़ाया जाता है। दिल्ली में जो इसका प्रमुख मंदिर है शनिश्चर का और तमाम जगह। आजकल ये नए देवता हुए हैं, कुछ ही वर्षों से उदित हुए हैं। तो क्या कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का भक्त था, मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। अपनी आप बीती सुना रहे हैं। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। तो भैया तुम विषय भोगों से विरत रहते थे, तो भगवान के भजन में लगे रहते थे श्री कृष्ण के में, तो फिर शादी क्यों की थी आपने? और मेरे पिताजी ने चित्ररथ गंधर्व था, उसकी कन्या से मेरा विवाह कर दिया पिताजी ने, यानी सूर्य भगवान ने। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी थी, बड़ी तपस्विनी थी, वो भी सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। वो भी तपस्वी थी, मैं भी तपस्वी था। अब देखिए क्या होता है, एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आती। ये तो भाई होता है, स्वाभाविक चीज है, प्रकृति का दिया हुआ ये इंसान को, स्त्रियों को वरदान है कि इससे ऋतुमती होने के पश्चात ही सहकर्म करने के पश्चात बच्चा पैदा होता है, नई जो है हमारे घर में खुशी आती है, ऐसा माना जाता है, सृजन होता है नया। तो एक दिन वो ऋतु स्नान करके, कौन? शनिश्चर की पत्नी, वो भी बड़ी तपस्यारत रहती थी। तो वो आती हैं और मैं उस समय भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मैं उस समय क्या कर रहा था? भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था, यानी श्री कृष्ण के चरणों में रत था। हैं, मुझे ब्रह्म ज्ञान, मुझे बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था, कौन आ रहा है, कौन जाना है, जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं तो इतनी जोर से तन मन से लगा हुआ था, भगवत चरण में मेरा ध्यान। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया। अब देखिए, पत्नी सती थी, साध्वी थी, बड़ी तपस्विनी थी, फिर भी उसको सब्र नहीं हुआ और इसके बाद भी उसने क्या कहा, अरे ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भाई देखो, श्री कृष्ण जी जो है वो कितने रसिक थे, 16,108 रानियों को जो है अपने साथ रखते थे, उनके साथ विवाह किया था, 8 पटरानियां थी और उनकी भक्ति करके तुम एक को नहीं सुन रहे हो, एक की नहीं साधना। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ऋतुमती हुई हैं तो ध्यान देना चाहिए, थोड़ी तपस्या उस दिन जो है कम करते, लेकिन क्या है वो नहा धो करके आ जाती हैं और अपना जो है करती हैं, अपनी याचना करती हैं, नहीं तो वो निष्फल हो जाएगा ऋतुकाल जो है। और ऐसा लिखा गया है इन्हीं ग्रंथों में कि ऋतुकाल निष्फल हो जाने पर महापाप पड़ता है, आदमी सीधा नरक में जाता है। तो उसने साप दे दिया कि ये तुम आंखें खोल के नहीं देख रहे हो, मैं क्या कह रही हूँ, तुम कान खोल के सुन नहीं रहे हो, जाओ मैं तुम्हें साप देती हूँ, तुम आप जिसकी ओर दृष्टि करोगे आंख खोल के वही नष्ट हो जाएगा। जाओ, मेरी पत्नी ने मुझे साफ दे दिया कि जिसकी ओर तुम दृष्टि डालोगे वो ही नष्ट हो जाएगा। तदनंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया। अब क्या है, जब चिड़ियां चुंग गई खेत, अब पछताए होत क्या है। अब तो ऋतुकाल जो है निकल गया, फिर जो है ध्यान से हटते हैं और फिर ध्यान से विरत होने पर फिर सती को संतुष्ट करते हैं, परंतु अब तो वह साप से मुक्त कराने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लग गई। अब तो पछताएगी वो कि ये मैंने क्या कर दिया। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता हूँ। तो भाई कैसे चलते थे, कैसे देखते थे, कुछ तो देखते होगे हैं, निगाह तो कहीं ना कहीं आपकी पड़ती होगी, इसका मतलब वो सब नष्ट हो जाता होगा। और ऐसा ही था तो फिर यहाँ आई क्यों भाई? इसका मतलब तुम्हें पता था कि गणेश जी और पार्वती जी जो भी मुझे देखेगा, मैं जिसको देखूंगा वो नष्ट हो जाएगा, तो फिर आपको अपने घर रहना था, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। अच्छा, कहानी भी बता दी। तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता, अपने आप स्वभाव से ही करे रहता हूँ नीचे को। मुने शनिश्चर की बात सुनकर, ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं रोचक कथा, शनिश्चर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी।
और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय जो उनके पास बैठी हुई थी, नर्तकियां, नाचने गाने वाली किन्नरियां, सब ठहाका मारकर हंस पड़ी कि क्या बातें बता रहे हैं जी, हैं क्या आप बीती सुनाई इन्होंने मजेदार। अब क्या होता है, फिर देव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहल बस शनिश्चर से कहा, क्योंकि वो जगदम्बे थी, जगत माता थी, उन्हें क्या डर था, और उनका बनाया हुआ पुत्र था, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी विचार से उन्होंने कहा कि शनिश्चर, तुम मेरी और मेरे बालक की ओर देखो तो सही, कुछ नहीं होगा। इस कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है, अगर ऐसा होना होगा तो हो जाएगा। तब पार्वती का वचन सुनकर शनिश्चर स्वयं मन ही मन विचार करने लगे, अहो, क्या मैं पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा न करूं। सोचने लगे, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यों कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था कि ये जबरदस्ती करा रही है मेरे से। उनके कंठ, ओष्ठ और तालू भी सूख गए थे, फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से, पूरे नेत्र से नहीं, कोने से, हाँ देखिए ऐसा कैसे संभव है, आंख तो पूरी खुलेंगी और दोनों से ही देखता है आदमी, या तो एक आंख बंद की होगी और फिर एक आंख इधर की भी, उनको ऐसा होगा कुछ, कोने से देखते हैं, पूरी आंख से नहीं देखा है। कोने से उसके मुख की ओर निहारा और शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। देखिए क्या विचित्र, इससे पहले किसी पर उन्होंने दृष्टि डाली ही नहीं होगी, किसी को देखा ही नहीं होगा। तब शनिश्चर ने अपनी आंख फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह जाता है, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता है, श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर जाता है गोलोक में जाकर के, और धड़ जो है पार्वती की गोदी में ही रह जाता। देखिए क्या क्या जादूगरी भरी पड़ी है। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगीं और उन्मत्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गए। जगत माता हमारी है, मना कर रहे थे शनिश्चर देव, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके गणेश को कटवा दिया उसका सिर। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि उन्हें मालूम पड़ गया, क्योंकि श्री कृष्ण ही तो विष्णु थे, उनको मालूम पड़ गया कि मेरे शरीर में यह घुस गया गणेश आकर के, गणेश का सिर। तो वो चल देते हैं गरुड़ से, कहते हैं कि भाई चल। गरुड़ के ऊपर सवार हो जाते हैं विष्णु जी और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां हाथी ज्यादा मिलते होंगे। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक हाथी को देखा जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था, यानी अपने परिवार के साथ सो रहा था बेचारा। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सुरत के परिश्रम से थका हुआ था। अभी अभी जो हथनियों के साथ उसने सुरत की थी, वो हाथी जो है बेचारा थक करके सोया हुआ था, आराम कर रहा था। फिर तो श्री हरि ने मौका देखा, बोला यही ठीक है, तो उसका सिर जो है सुदर्शन चक्र से काट दिया। और वहां जो है देवता गए थे सब काटने के लिए, मस्तक को बड़े हर्ष के और काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। देखिए गरुड़ भी कैसे उड़ता था, है पंख से उड़ता है गरुड़, और छोटा सा पक्षी होता है। विष्णु जी उस पर हाथी को भी रख लेते हैं, सिर को, सिर भी तो कितना भारी होता है। अब बताइए उसके पंख कैसे फड़फड़ा। लेकिन ठीक है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, इन पर तर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, नरक में जाओगे, पापी हो जाओगे भाई। है ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, जो ब्राह्मणों ने लिख दिया वो मानो, नहीं मानोगे तो पापी हो, तुम नरक में जाओगे, तुम पर आरे चलेंगे, तुम्हें गर्म तेल में खौलाया जाएगा। है डर जाते हैं धर्मवीर जनता, अंधविश्वासी जनता। वाह वाह वाह, देखिए क्या विष्णु जी ने करिश्मा किया। हाथी के सिर को भी लेकर उड़ने लगे गणेश उस पर, गरुड़ पर, और रक्त से भीगे उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर
रख लिया और गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। आहा, हथनी जो है उसका दर्द नहीं है, वो जानवर है, लेकिन जीव तो सब में समान है, दुख तो उसको भी हुआ होगा। हैं, क्यों ही काटा? अरे उस बालक के सिर को ही वहां से ले आते जहां आपके ही पास तो गया था। देखिए कितना दिमाग नहीं लगाते लोग, जो है वाह करते। भाई सिर कटा था, शनिश्चर की को एक नजर से देखने पर कट गया और वो गोलोक में पहुंचा और गोलोक में श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुआ। तो श्री कृष्ण जी को लेके, ये श्री कृष्ण ही तो हैं, हरि विष्णु लेके आना था। एक हत्या और कर दिया आपने, वो भी जो अपने परिवार के साथ बेचारा सो रहा है, सुरत करके थक गया था, उसको ही मौका देखा और काट ली। अब जो है क्या हुआ, उसका परिवार रोने लग गया, हथनी रोने लग गई है और हथनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने सावकों को जगाया कि बेटा जगो जगो जगो, आपके पापा का कत्ल हो गया है, आपके पापा को कोई ले गया सिर काट के। फिर वह शोक से विवल, ऐसे हमारे भगवान थे। देखिए अपना भला करने के लिए दूसरे का गला काट देते थे, तो उनके भक्त काट दें दूसरे का गला तो क्या है। हमारे तो भगवान ऐसा करते थे, हाथी का सिर काट देते थे आदमी के लिए, और जो तुम्हारे पास रखा है भाई उसी को लगा देते, कोई बात नहीं, शनिश्चर ने किया सो ठीक किया। और फिर महादेव जी का पुत्र शनिश्चर के इतना बड़ा हो गया, जो अपने पत्नी के साप से और उसकी कुदृष्टि हो गई, शापित हो गया, तो वो महादेव जी से भी बड़ा था, पार्वती जी से भी बड़ा था, दुर्गा जी से भी बड़ा था, है उसके काट दिया था तो कुछ नहीं होता, उसकी वक्र दृष्टि से कैसे कट जाएगा। और वहां कह दिया महादेव जी ने ही काट दिया। तो दोस्तों दो पुराण आप देख रहे हैं, दो पुराणों में दो तरह की कथाएं, ऐसी अनेक कथाएं जो है तमाम तरह के ग्रंथों में दी हैं। इसका गणेश जी का जन्म भी कई तरह से कई ग्रंथों में दिया हुआ। तो हाथी रोने लग जाते हैं, बच्चे भी रोने लग जाते हैं, और फिर वह शोक से विवल हो शावकों के साथ बिलख बिलख कर चीत्कार करने लगती है। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, उन्होंने जो है गणेश जी के सिर पर उसको, हाथी के सिर को जोड़ दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी आपने सुनी, और आपको मैं समझता हूँ कि इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा कि किस तरह से ये बनावटी कहानी जो है अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। और व्यास जी, वैसे तो व्यास कहते हैं जो गद्दी पर बैठ करके कथा वाचन करते हैं, उनको व्यास कहते हैं, न कि वो वेद व्यास। तो ये जो है व्यास जी हैं, तमाम तरह के व्यास बने हैं, ये सब ने लिखी हैं और अपने अपने हिसाब से लिख दी है। दोस्तों ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में शनिश्चर के वक्र दृष्टि से कटा, और उसमें महादेव जी ने अज्ञान बस काट दिया। तो दोस्तों ये दो कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताएं दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और कमेंट भी करते रहें दोस्तों, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी ही अंधविश्वास और पाखंड भरी कहानियाँ इन धर्म ग्रंथों से लाते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।